प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एमपी क्लासेज झुंझुनू के अंदर। जो भी विद्यार्थी सीटी भर्ती परीक्षा 2026 से, जी हाँ साथियों, यदि आप भी तैयारी कर रहे हो सीटी ग्रेजुएशन लेवल या सीटी 10+2 की तैयारी, तो आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की क्लास हम लेकर आ चुके हैं, जिसके अंदर साथियों हम हल करने वाले हैं राजस्थान जीके से जुड़े हुए टॉप 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन, जिसके अंदर साथियों राजस्थान का इतिहास, कला संस्कृति, भूगोल और प्रशासनिक व्यवस्था के क्वेश्चन शामिल किए हैं। तो आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास को हम फटाफट स्टार्ट करते हैं। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। तो हौसले बुलंद रखिएगा, अवश्य ही साथियों सिलेक्शन देखने को मिल जाएगा। तो आज की क्लास का 1 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि किस नृत्य को राई नृत्य कहा जाता है? नेजा, गौरी, झुमरा, गेर। जी हाँ साथियों, जो आपका राई नृत्य है ना, यह आपके गौरी नृत्य को ही कहा जाता है। जी हाँ, गौरी नृत्य को राई नृत्य कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा। गोराधाई की छतरी कहाँ स्थित है? चित्तौड़गढ़ में, जोधपुर में, आबू में, टोंक में। जी हाँ, गोराधाई की छतरी कहां पर है साथियों? बिल्कुल बताओ। जी हाँ, गोराधाई की जो छतरी है ये आपकी जोधपुर के अंदर है। और साथियों गोराधाई को क्या कहते हैं? मारवाड़ या जोधपुर की पन्नाधाई कहते हैं। क्या कहते हैं? मारवाड़ या फिर साथियों जोधपुर की पन्नाधाई कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका यहां पर है सही हो जाएगा। पन्नाधाई कौन थी? जी हाँ, महाराणा उदय सिंह की जान बचाने वाली। जी हाँ, अपने पुत्र चंदन का बलिदान देकर महाराणा उदय सिंह की जान बचाई थी ना, वो पन्नाधाई थी। और कहाँ की थी? वो मेवाड़ की थी। मतलब कि मेवाड़ से क्या है उनका संबंध था। निम्नलिखित में से कौन सा किला अरावली पर्वतमाला में स्थित है? गजनेर, सुजानगढ़, अचलगढ़, सोनारगढ़। जी हाँ साथियों, अरावली पर्वतमाला में स्थित की बात हो रही है, तो ये जो अचलगढ़ का किला है ना, ये आपका क्या है? अरावली पर्वतमाला में है। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका यहां पर है सही हो जाएगा। सोनारगढ़ कहां पर है? तो सोनारगढ़ साथियों आपका जैसलमेर में है। 10वीं शताब्दी का प्रसिद्ध अंबिका मंदिर कहां पर है? आहड़ में, ओसिया में, जगत में, नागदा में। जी हाँ साथियों, जो 10वीं शताब्दी का जो प्रसिद्ध अंबिका मंदिर है ना, यह है आपका साथियों जगत के अंदर है। कहां पर है? जगत में है। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका यहां पर बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर देखने को मिल जाएगा। राजस्थान का कौन सा क्षेत्र इंदिरा गांधी नहर से लाभान्वित होगा? उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र, पश्चिमी क्षेत्र, दक्षिणी पश्चिमी क्षेत्र, संपूर्ण राजस्थान। इंदिरा गांधी नहर की बात करें तो ध्यान में रखिएगा, इससे जो आपका उत्तरी पश्चिमी जो क्षेत्र है यह लाभान्वित होगा। इंदिरा गांधी नहर की आवश्यकता क्यों पड़ी? पानी की आवक को पूर्ति करने के लिए साथियों इसकी आवश्यकता पड़ी थी। ये कौन कौन से जिलों को साथियों आपके लाभान्वित करती है? तो ध्यान में रखिएगा, गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, चूरू और आपका साथियों बाड़मेर, जैसलमेर, ये जो आपके जिले हैं इनको साथियों लाभान्वित करती है। तो यहां पर आपका ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। इंदिरा गांधी जो नहर है इसके अंदर कितनी लिफ्ट नहरें हैं? तो इसके अंदर साथियों 7 लिफ्ट नहर हैं। सबसे बड़ी लिफ्ट नहर का नाम क्या है? कुंवर सेन लिफ्ट नहर है, जो साथियों बीकानेर शहर को क्या कराती है? जल की आपूर्ति कराती है। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका यहां पर सही हो जाएगा। जिलों का वह समूह है जहां सर्वाधिक वन पाए जाते हैं। उदयपुर एवं बारा में, बारा और करौली में, चित्तौड़गढ़ और करौली में, सिरोही और कोटा में। जी हाँ साथियों, जो सर्वाधिक जो वन है ना, ये कहां पर पाए जाते हैं? मैंने आपको कई बार बताया है, यदि एक जिले की बात हो तो आपका उदयपुर आएगा, और उदयपुर और बारा आपका यहां पर सही हो जाएगा। और सबसे कम वन कहां पर पाए जाते हैं? अरे सबसे कम वन जो है ना, ये आपने साथियों चूरू जिले में पाए जाते हैं। ये बात भी आपको ध्यान में जरूर रखना है। जी हाँ, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, स्थानांतरित कृषि को राजस्थान में किस नाम से जाना जाता है? जुमिंग, कुमारी, वालरा, उपयुक्त सभी। जी हाँ साथियों, बिल्कुल साथियों, यहां पर आपका जो राइट आंसर है ना, यह आपको देखने को मिल जाएगा। राजस्थान के अंदर जुमिंग भी कहते हैं, कुमारी भी कहते हैं, वालरा भी कहते हैं। तो उपयुक्त सभी ऑप्शन नंबर 4 सही रहेगा। क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्य का सबसे बड़ा अभ्यारण्य कौन सा है? रणथंभौर,
केला देवी राष्ट्रीय मरु उद्यान सरिस्का। जी हाँ साथियों, यहां पर क्वेश्चन आएगा, बिल्कुल यहां पर पूछ रहा है कि अभ्यारण्य कौन सा है। तो अभ्यारण्य साथियों राष्ट्रीय मरु उद्यान है जो बाड़मेर और जैसलमेर के अंदर आपका फैला हुआ है। और यदि आपसे पूछता कि राजस्थान का जो है ना ये सबसे बड़ा आपका साथियों राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है क्षेत्रफल के आधार पर, तो ये रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान है जो सवाईमाधोपुर जिले के अंदर फैला हुआ है। जी हाँ, तो यहां पर आपका राइट आंसर जो है ना ये आपका बिल्कुल 3 सही हो जाएगा। जी हाँ साथियों, अगला जो क्वेश्चन है यह आ चुका है कि राज्य में कौन सी भेड़ की नस्ल नहीं है। नाली, मालपुरी, मालवी, सोनाड़ी। कौन सी है साथियों, नहीं है कि पूछा है ना, बिल्कुल ये आपकी मालवी नहीं है। मालवी साथियों आपकी भेड़ की नस्ल नहीं है। नाली है, मालपुरी है, सोनाड़ी है। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका यहां पर है सही हो जाएगा। राजस्थान का कौन सा जिला अजरक प्रिंट के लिए प्रसिद्ध है। बीकानेर, जैसलमेर, भरतपुर, बाड़मेर। जी हाँ साथियों, अजरक प्रिंट की बात करें तो यह आपका अजरक प्रिंट के लिए बाड़मेर प्रसिद्ध है। तो बाड़मेर ऑप्शन नंबर 4 आपका यहां पर है सही हो जाएगा। निम्न पुस्तकों में मंदिर के शिखर निर्माण की जानकारी देने वाली पुस्तक कौन सी है। सार समुच्चय, रूपमंडल, कला निधि, द्वार दीपिका। जी हाँ साथियों, कौन सी पुस्तक है, यह है आपकी कला निधि पुस्तक है। कला निधि ऑप्शन नंबर 3 आपका यहां पर है बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर है, देखने को मिल जाएगा। जी हाँ, अगला क्वेश्चन है यहां पर है गोगा जी का मेला कहां आयोजित किया जाता है। फलोदी के निकट हालूगढ़ गांव में, सवाईमाधोपुर के चंदन गांव में, बेराट के निकट बाणगांव के तट पर, गंगानगर की नोहर तहसील के एक गांव में। तो कहां पर किया जाता है। गोगा जी का जन्म कहां पर हुआ था। गोगा जी का जन्म ददरेवा ग्राम चूरू जिले के अंदर हुआ था। जी हाँ साथियों, और इनका जो प्रसिद्ध मेला है ना ये साथियों हनुमानगढ़ की, जी हाँ ये आप पर हनुमानगढ़ है, हनुमानगढ़ की नोहर तहसील के एक गांव में होता है। निम्नलिखित में से कौन सी गायकी लोक गायकी की श्रेणी में सम्मिलित नहीं है। ध्रुपद, आल्हा, बारहमासा, ढोला। जी हाँ साथियों, कौन सी सम्मिलित नहीं है, तो ये आपकी बारहमासा सम्मिलित नहीं है, बाकी सम्मिलित है। तो ऑप्शन नंबर 3 सही रहेगा। मेवाड़ के अरावली क्षेत्र में भील जाति का लोक नाट्य कौन सा है। गंधर्व, गौरी, भवाई, रम्मल। कौन सा है साथियों, बिल्कुल यह आपका बिल्कुल सही बता रहे गौरी लोकनाट्य है। तो गौरी ऑप्शन नंबर 2 आपका यहां पर है सही हो जाएगा। और अभी तक साथियों आपने चैनल को सब्सक्राइब और क्लास को लाइक और शेयर नहीं किया है तो फटाफट से साथियों जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि हर रोज आपकी जो क्लास है ये शाम को 8 बजे आपको साथियों रेगुलरिटी के साथ देखने को मिलती है। जी हाँ, और साथियों ये बात भी ध्यान में रखिएगा, आपको पास करना है सीटी एग्जाम तो ये आपको बढ़िया तरीके से पढ़ लेना है, जिसके अंदर साथियों सीटी के नोट्स हमने पूरे के पूरे प्रोवाइड किए हैं। जी हाँ साथियों, मात्र 99 रुपए में ये आपको मिल जाएंगे। 9636 175 905 के ऊपर आपको पेमेंट करना है और ये आपको साथियों स्क्रीनशॉट इस नंबर के ऊपर भेजते ही आपको ये पूरे के पूरे नोट्स से मिल जाएंगे साथियों। जी हाँ, आगे बढ़ते हैं साथियों अगले क्वेश्चन के लिए। अगला जो क्वेश्चन है ना ये आपका आ चुका है कि निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य शेखावाटी क्षेत्र का नहीं है। आप ये बताओ शेखावाटी क्षेत्र के अंदर कौन कौन से जिले आते हैं। अरे साथियों शेखावाटी के अंदर तो चूरू, झुंझुनू, सीकर ये आपके 3 जिले सम्मिलित होते हैं। जी हाँ साथियों, तो यहां पर हम बात करें कि शेखावाटी क्षेत्र का नहीं है तो यहां पर कच्ची घोड़ी शेखावाटी का है, गिंदड़ शेखावाटी का है, चंग नृत्य शेखावाटी का है, परंतु बम नृत्य जो है ना ये अलवर भरतपुर का है, ना कि शेखावाटी का। तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। और ये जो शेखावाटी के तीनों नृत्य है ना ये आपके साथियों ध्यान में रखिएगा पुरुष प्रधान नृत्य हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है साथियों यहां पर स्थान जहां गोगा जी का जन्म हुआ था। तो गोगा जी का जन्म कहां पर हुआ था साथियों, तो अभी अभी तो बताया था ये आपका ददरेवा चूरू के अंदर इनका जन्म हुआ था। आशापुरा देवी किस वंश की कुलदेवी है। राठौड़, गुहिल, चौहान, खिंची।
जी हाँ साथियों, जो आशापुरा देवी है ना, यह लाडलो ध्यान में रखिएगा, बिल्कुल सही बता रहे हो, यह चौहानों की क्या है, कुल देवी है। बाबा रामदेव जी ने किस संप्रदाय की स्थापना की थी? कामड़िया संप्रदाय, विष्णोई संप्रदाय, प्रणामी संप्रदाय, भगत संप्रदाय। जी हाँ, बाबा रामदेव जी ने जो है ना, यह साथियों ध्यान में रखिएगा, कामड़िया संप्रदाय की स्थापना की थी। तो कामड़िया संप्रदाय ऑप्शन नंबर 1 सही रहेगा। मदन मोहन जी का मंदिर कहाँ स्थित है? किशनगढ़ में, अजमेर में, करौली में, जयपुर में। जी हाँ साथियों, यहां पर आपका जो राइट आंसर है ना, यह आपका बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर देखने को मिल जाएगा। जी हाँ बिल्कुल साथियों, आपका मदन मोहन जी का जो मंदिर है ना, यह आपका कहां पर है साथियों? यह आपका साथियों करौली के अंदर है। तो करौली ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। अमरशाही किसका नाम है? अमरशाही साथियों क्या होती है? जूती होती है, आभूषण होता है, मिट्टी का बर्तन होता है, या पगड़ी होती है? क्या होता है बताओ जरा। अमरशाही की बात करें साथियों, अमरशाही आपका एक प्रकार की पगड़ी का प्रकार है। तो पगड़ी ऑप्शन नंबर 4 सही रहेगा। कौन से प्रसिद्ध किले को लिविंग फोर्ट भी कहा जाता है? आमेर का किला, जैसलमेर का किला, चित्तौड़गढ़ का किला, नाहरगढ़ का किला। लिविंग फोर्ट की बात करें, जहां पर आपके मनुष्य रहते हैं, आपके मानव प्रजाति रहती है, तो ये चित्तौड़गढ़ का किला है। परंतु हमें पता है साथियों, जैसलमेर के किले में भी रहती है। परंतु यहां पर ये क्वेश्चन है कि सबसे ज्यादा जो आपका सबसे बड़ा जो आपका लिविंग फोर्ट है, ये कौन सा है? तो ये चित्तौड़गढ़ का किला है, ये आप ध्यान में रखिएगा। जैसलमेर के किले के अंदर भी साथियों क्या है, मनुष्य जीवन निवास करते हैं, मतलब कि मनुष्य निवास करते हैं। तो ये भी आपका लिविंग फोर्ट है, जो राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट है साथियों। राजस्थान में जहांगीर के महल कहां स्थित है? किशनगढ़, डीग, पुष्कर, अजमेर। कहां पर है? तो ये आपके पुष्कर अजमेर में है। कहां पर है साथियों? पुष्कर अजमेर ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। प्रसिद्ध जसवंतड़ा कहां स्थित है? उदयपुर में, जोधपुर में, जैसलमेर में, या बीकानेर में? जसवंतड़ा को राजस्थान का ताजमहल कहते हैं, जो आपका साथियों जोधपुर के अंदर स्थित है। राजस्थान में दानचंद चोपड़ा की हवेली कहां स्थित है? बीकानेर में, सुजानगढ़ में, खेतड़ी में, किशनगढ़ में? दानचंद चोपड़ा की जो हवेली है, यह साथियों आपकी कहां पर है? तो यह सुजानगढ़ के अंदर है। तो सुजानगढ़ ऑप्शन नंबर 2 आपका यहां पर है, सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से अजीत सिंह की पुस्तक नहीं है? निर्वाणरा दुहा, दुर्गा पाठ भाषा, नेह विधान, गुण सागर। कौन सी नहीं है साथियों? तो नेह विधान जो है ना, यह आपकी अजीत सिंह की पुस्तक नहीं है, बाकी सभी पुस्तकें हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। किस कछवाहा शासक को सबसे पहले मराठों से संघर्ष करना पड़ा था? स्वाई प्रताप सिंह के द्वारा, ईश्वर सिंह के द्वारा, स्वाई जय सिंह के द्वारा, स्वाई माधो सिंह के द्वारा? किसे संघर्ष करना पड़ा था? तो यह स्वाई जय सिंह को संघर्ष करना पड़ा था, सबसे पहले की बात हो रही है। तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। लालगढ़ पैलेस का निर्माण किसने करवाया था? राव बिक्का ने, राव कल्याणमल ने, महाराजा गंगा सिंह ने, महाराजा करण सिंह ने? जी हाँ साथियों, लालगढ़ पैलेस का जो निर्माण है ना, यह आपका ध्यान में रखिएगा, महाराजा गंगा सिंह ने करवाया था। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा। तराइन का मैदान वर्तमान में कहां स्थित है? करनाल में, किशनगढ़ में, ब्यावर में, फिरोजपुर में? जी हाँ साथियों, तराइन का जो मैदान है ना, ये वर्तमान के अंदर कहां पर है लाडलो? तो ये वर्तमान में करनाल में है। तो करनाल कहां पर है? हरियाणा में है। तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। पृथ्वीराज रासो का रचनाकार कौन था? चंद्रबरदाई, हरिहर, नागरीदास, इनमें से कोई नहीं? जी हाँ साथियों, पृथ्वीराज रासो के जो रचनाकार है ना, ये कौन थे? बिल्कुल बिल्कुल सही बता रहे हो। पृथ्वीराज रासो के जो रचनाकार हैं, ये आपके साथियों चंद्रबरदाई थे। तो चंद्रबरदाई ऑप्शन नंबर 1 आपका यहां पर है, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जोधपुर के वह राजा जो अपने राज्य का स्वतंत्र अस्तित्व बनाए रखना चाहते थे, वह कौन थे? उमेद सिंह, मान सिंह, हनुमंत सिंह, अजीत सिंह? कौन थे साथियों? तो ये हनुमंत सिंह थे। हनुमंत सिंह ऑप्शन नंबर 3 आपका यहां पर है, सही हो जाएगा। जी हां साथियों, जमीन पर बैठकर क्या आसमान देखता है,
परों को खोले, जमाना सिर पे उड़ान देखता है, जमाना सिर पे उड़ान देखता है। तो आपको भी साथियों मकरागिरी नहीं करनी है, इधर उधर की बातें नहीं करनी है, मेहनत के ऊपर ध्यान देना है और सिलेक्शन लेकर दिखाना है। एग्जाम हॉल के अंदर साथियों पेपर को जो है ना ये रब्बा रब्बा काटना है, मतलब कि हर एक क्वेश्चन को साथियों हल करना है और 40% नहीं साथियों, हमें तो बढ़िया नंबरों के साथ में सीटी को पास करना है। जी हां, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब और क्लास को लाइक और शेयर नहीं किया है तो फटाफट जरूर कर दीजिएगा। और हर रोज शाम को 8 बजे आपको क्लास देखने को मिलती है। कुछ भी अपडेट के लिए, कुछ भी जानकारी के लिए साथियों आप 9636 175 905 के ऊपर आपको मैसेज कर देना है, सीटी 2026 लिखकर। इसी नंबर के ऊपर आपको मैसेज करना है। जी हां, तोरावाटी क्या है? नृत्य है, बोली है, दोनों है या इनमें से कोई नहीं? तोरावाटी साथियों एक प्रकार की राजस्थान में बोली जाने वाली क्या है? बोली है। तो ऑप्शन नंबर 2 सही रहेगा। भरतपुर राज्य प्रजामंडल की स्थापना कब हुई थी? 1935 में, 1940 में, 1938 में, 1939 में? जी हाँ साथियों, भरतपुर राज्य प्रजामंडल की जो स्थापना है ना यह आपके साथियों 1938 में है। ऑप्शन नंबर 3 आपका यहां पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 1857 के विद्रोह के दौरान मेजर बर्टन और उसके 2 पुत्र कहां मारे गए थे? नसीराबाद, एरिनपुरा, जोधपुर, कोटा? जी हाँ, 1857 की क्रांति के समय साथियों मेजर बटन कहां के पॉलिटिकल एजेंट थे? तो ये कोटा के पॉलिटिकल एजेंट थे। जी हाँ साथियों, बिल्कुल बिल्कुल राइट आंसर जो है ना ये आप पर देखने को मिल जाएगा कोटा। तो कोटा ऑप्शन नंबर 4 सही रहेगा। बूंदी के रंगमहल का निर्माण किसने करवाया था? रतन सिंह ने, भाव सिंह ने, छत्रसाल ने, बहादुर सिंह ने? जी हाँ साथियों, बूंदी के जो रंगमहल है ना इनका निर्माण साथियों ध्यान में रखिएगा छत्रसाल ने करवाया था। तो छत्रसाल ऑप्शन नंबर 3 सही रहेगा। मृग संरक्षण के लिए कौन सी जाति प्रसिद्ध है? जाट, विश्नोई, चारण, जसनाथी? मृग संरक्षण की बात करें तो मृग संरक्षण के लिए साथियों जो विश्नोई जाति है ना यह आपकी प्रसिद्ध है। तो विश्नोई ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। राजस्थान में सेवन शब्द का संबंध किससे है? सेवन क्या है? घास है, फसल है, वृक्ष है, झाड़ी है? सेवन साथियों पश्चिमी राजस्थान के अंदर पाई जाने वाली एक प्रकार की क्या है? घास है, जो राष्ट्रीय मरु उद्यान के अंदर सर्वाधिक पाई जाती है। और साथियों घास जो है ना सेवन घास है, इसे गोडाउन पक्षी की प्रजनन स्थली भी कहते हैं, क्योंकि गोडाउन पक्षी जो है ना ये अपने अंडे इसी के ऊपर देता है। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका यहां पर सही हो जाएगा। राजस्थान के किस संभाग में सबसे ज्यादा नदियां बहती है? जोधपुर संभाग, जयपुर संभाग, कोटा संभाग, उदयपुर संभाग? जी हाँ साथियों, सर्वाधिक जो आपकी नदियां है ना यह आपकी साथियों कोटा संभाग में बहती है। तो कोटा संभाग ऑप्शन नंबर 3 आपका यहां पर सही हो जाएगा। अर्ध शुष्क जलवायु वाला जिला कौन सा है? जोधपुर, झालावाड़, जयपुर या प्रतापगढ़? जी हाँ साथियों, अर्ध शुष्क जलवायु वाला जो जिला है ना यह आपका साथियों जयपुर है। तो जयपुर ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका यहां पर राइट रहेगा। पूर्वी बेसिन मैदान का भाग नहीं है? चंबल बेसिन, छप्पन बेसिन, लूनी बेसिन, बनास बेसिन? पूर्वी बेसिन का साथियों कौन सा भाग नहीं है? तो चंबल बेसिन है, छप्पन है, बनास है। अरे लूनी बेसिन तो आपका पश्चिमी बेसिन के अंदर आता है, ना कि पूर्वी बेसिन में। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका यहां पर सही हो जाएगा। किस जाति के लोग कभी गौतमेश्वर जी की झूठी कसम नहीं खाते हैं? भील, मीणा, ग्रासिया, उपयुक्त सभी? जी हाँ, गौतमेश्वर जी की जो झूठी कसम है ना यह साथियों आपके बिल्कुल सही बता रहे हो। राइट आंसर यहां पर आपका हो जाएगा मीणा जनजाति के लोग नहीं खाते हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 सही रहेगा। रामदेव जी के घोड़े का रंग कैसा है? लाल, हरा, नीला, सफेद?
जी हाँ साथियों, रामदेव जी के जो घोड़े का रंग है ना, यह आपका साथियों नीला है, तो नीला ऑप्शन नंबर 3 सही रहेगा। जाम्बोजी का जन्म स्थान क्या है? परबतसर, पिप्पासर, खरनाल या कांकरोली? जाम्बोजी का जो जन्म हुआ था यह साथियों आपका कहां पर हुआ था? यह पिप्पासर में हुआ था, तो पिप्पासर ऑप्शन नंबर 2 सही रहेगा। जोधपुर के निकट ओसिया में मंदिरों का समूह है, किसकी देन है? राठौड़ों की, गहलोत की, चौहानों की, गुर्जर प्रतिहारों की? जी हाँ साथियों, जोधपुर के निकट जो ओसिया के मंदिर हैं, बिल्कुल इनकी जो देन है ना, यह आपके साथियों गुर्जर प्रतिहारों की देन है, तो गुर्जर प्रतिहार ऑप्शन नंबर 4 सही रहेगा। निम्नलिखित में से कौन सा पुरुषों का आभूषण है? पुरुषों का आभूषण तो साथियों कड़ा भी है, चेन भी है, मुर्किया भी है, तो उपयुक्त सभी ऑप्शन नंबर 4 राइट रहेगा। कन्या वध पर रोक लगाने वाली पहली राजपूत रियासत कौन सी थी? मेवाड़, सिरोही, कोटा, बीकानेर? जी हाँ साथियों, बिल्कुल यहां पर आपका जो राइट आंसर है ना, यहां पर आपका बिल्कुल बिल्कुल सही बता रहे हो। जी हाँ साथियों, ये कोटा थी, बीकानेर नहीं थी, कोटा थी, तो कोटा ऑप्शन नंबर 3 सही रहेगा। राजस्थान की सर्वाधिक जनसंख्या तथा सर्वाधिक शिक्षित जनजाति कौन सी है? डामोर, भील, ग्रासिया, मीणा? जी हाँ साथियों, उस जनजाति की आपकी सर्वाधिक जनसंख्या भी पाई जाती है और साक्षरता भी साथियों सर्वाधिक है, तो ये मीणा जनजाति की बात हो रही है। मीणा ऑप्शन नंबर 4 सही रहेगा। ऐतिहासिक जाडा तालाब कहां स्थित है? अजमेर में, उदयपुर में, नागौर में, जालोर में? ऐतिहासिक जो जाडा तालाब है साथियों, ये कहां पर है? ये आपका नागौर में है, तो नागौर ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा यहां पर। अगला क्वेश्चन है कि बाला किला कहां पर है? बाला किला कहां पर है साथियों? अजमेर में, अलवर में, दौसा में या जयपुर में? बाला किला को क्या कहते हैं? ध्यान में रखिएगा साथियों, बिल्कुल सही बता रहे हो। बाला किला को कुंवारा किला कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बाला किला को कुंवारा किला कहा जाता है, जो आपका अलवर के अंदर है, तो ऑप्शन नंबर 2 सही आंसर यहां पर आपका हो जाएगा। इसी के साथ साथियों, आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास का अंतिम 50 नंबर क्वेश्चन आ चुका है। जी हाँ, तुर्रा और कलंगी की लोकनाट्य में तुर्रा और कलंगी किसका प्रतीक है? कृष्ण और रुक्मिणी के, राम और सीता के, शिव और पार्वती के, राजा और पार्वती के? जी हाँ साथियों, तुरा कलंगी के अंदर बात करें तो ये शिव और पार्वती के क्या है? प्रतीक है, तो शिव और पार्वती ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ पर बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। जी हाँ, तो आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास के अंदर साथियों इतना रखते हैं। वापस मिलेंगे कल शाम को 8 बजे। तब तक अपनी तैयारी में जोश और जुनून के साथ जुड़े रहिएगा। और यह आपको ई बुक परचेज करना है तो मात्र 99 रुपये में साथियों आप परचेज कर सकते हो। जी हाँ, जय हिंद, जय भारत।